हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ होली स्पेशल मतलब एक रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध में ना इस नारियल को बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो पानी में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो जिससे अगर इसे मतलब इस तरह से बॉईल करने से क्या होगा ना, जो नारियल, ये जो सूखा हुआ नारियल होती है बहुत सॉफ्ट हार्ड होती है, तो काटने में हमें इजी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसे बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर दूध में मैंने चीनी भी ऐड कर दिया है और इस नारियल को मैंने ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद इसको मैं इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी। और बारीक कटने के बाद इसे मैं मिक्सी में डालकर इसे बारीक सा पाउडर हमें बना लेना है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे एकदम बारीक पाउडर ये बनकर रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। इस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मखाना लिया है। क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मखाना को भून लिया है। भूनकर इसे ठंडा करके इसे भी मैंने पाउडर, ये देख रहे होंगे इस तरह से मैंने इसका भी पाउडर बना लिया है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची लिए थे, उसके मैंने दरदरा करके इस दूध में ऐड कर दिया है। जिस दूध में हमने नारियल को बॉईल किया था उसी दूध में। आप चाहे तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं और क्वांटिटी कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, दूध या पानी ले रहे हैं। तो इसमें मैंने नारियल का पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, इसे भी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। अभी इसी दूध में अब हम ऐड कर देंगे जो हमारा मखाना पाउडर बनाया था, उसको हम ऐड करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद चीनी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने मिठास के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा था चीनी, इसलिए मैंने फिर से ऊपर से इसमें ऐड किया है। अब कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और हल्का सा 1 से 2 मुट्ठी के करीब, 1.5 मुट्ठी के करीब मैंने आटा लिया है और आधा मुट्ठी मैंने थोड़ा सा रवा लिया है। और इन सब को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। एकदम ब्राउन होने तक हमें भूनना है, जलने नहीं देना है बिल्कुल। तो ये आप देख रहे होंगे ब्राउन हो गई है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं 2 से 3 चम्मच इसमें मैं घी ऐड कर दूँगी। घी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर अब वो जो हमने भुने हैं आटा और सूजी, इसमें इस मिश्रण को हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा किशमिश और इन सब को अच्छी तरह से, मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे जब तक भूनना है तब तक ये ना मॉइस्चर कम ना हो जाए। घी थोड़ा मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने फिर से इसमें ऊपर से 3-4 चम्मच के करीब मैंने घी इसमें ऐड किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। एकदम हमें मॉइस्चर है ना कम कर देना है। अभी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए बड़े से बर्तन में लेकर फ़ैन के नीचे से हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी। इससे मैं आज 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से हाफ हाफ करके मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे, उसको हम लास्ट में उसका भी एक रेसिपी बनाने वाले हैं। इसको साइड में रख देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर देंगे। फ़ैन के नीचे से हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये अभी देख रहे होंगे गर्म है, तो थोड़ा सा मैं फ़ैन के नीचे रख दी हूँ। तब तक हम आटा, यहाँ पे मैदा मैंने लिया है, 2 मग मैदा लिया है। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच के करीब ना बड़ी चम्मच से मैं घी या तेल, आपको जो भी मतलब सुविधा लगे वो ऐड कर सकते हैं इसमें। और इस तेल को और आटा को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा, एकदम से हमें पानी नहीं ऐड करना है, हल्का हल्का सा पानी ऐड करते हुए इस मैदा को हमें गूंद लेना है। और पानी डाल के एकदम हमें गीला नहीं करना है। तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। तो ये देख रहे होंगे सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम रेसिपी को बना लेते हैं। तो इसके मैं इस तरह से आटा का ना छोटा छोटा सा लोइया बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच के आटा ली हूँ और इसकी वैसे लोइया बना लूँगी। आप लोग ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए। और ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से एक लोइया को मैंने ले लिया है। लेकर इस तरह से हमें इसे लंबा कर लेना है।
तो ये देख रहे होंगे इस तरह से मैं लंबा कर लिया है। अब इसे लंबा लंबा ही इस तरह से हमें खड़े खड़े बेल लेना है। इस तरह से बेलने के बाद फिर इसे हम इसको चौड़ाई की तरफ से भी हम, लंबाई बेल कर हो गई है तो अब चौड़ाई की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सा बेलना से हम बेल देंगे ताकि थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह बेल कर हो गई है। तो अब इसमें जो हमने अभी मिश्रण बनाए हैं उसको इस तरह से लंबा कर करके इसको बीच में हम, बीच से थोड़ा सा ऊपर हम इसको रखेंगे। इस तरह से पूरा हमें इसे फिल कर देना इस मिश्रण से। ये जो हमने अभी बनाए हैं मखाना, नारियल और मिल्क का जो पेस्ट हमने बनाया है इसे, और दोनों तरफ पानी लगाकर उसे हमें फिक्स कर देना है। और इसी तरह से मैं इस तरह भी पानी लगाकर इसे आराम आराम से इसे मैं कवर कर दूँगी। इस तरह से हमें आराम आराम से कवर करना है ताकि ना ये श्योर हो जाए कि कहीं से भी ये मतलब ओपन ना हो। तो इस तरह से इसे मैंने पूरा कवर कर दिया। कवर कर कर अब इसको हम इस तरह से घुमा घुमा कर इसे रोल कर लेंगे। अब चाहे जितना लंबा करना हो आप इसे अब लंबा कर सकते हैं। अब इसे पानी लगाकर यहाँ इस तरह से मैं हल्का सा पानी लगा दूँगी और इसको ही मैं फिक्स कर दूँगी। और इसी तरह से गोल घुमा कर हमें चकली का शेप दे देना है। इसे में भी हमें थोड़ा सा पानी लगा कर इसको भी हमें जो एंडिंग पॉइंट है उसको भी फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारी चकली गुजिया बनकर रेडी हो गई है। चकली शेप में ये गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे रेसिपी के जो ये गुजिया है इस तरह से हम सबको बना लेंगे। तो बना लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मन में आया कि चलो गुजिया का शेप भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब गुजिया का शेप वाली भी गुजिया बना ले रही हूँ। ये तो हालांकि ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी को आता है किस तरह से ना गुजिया का मतलब रोटी बनाना है, उसमें फिल कर देना है। और इस तरह से हम फिक्स करने के बाद इस तरह से हम इसको डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा गुजिया भी बना लिया है और थोड़ा सा चकली गुजिया, चकली का शेप का भी गुजिया बना लिया। तो ये गुजिया और ये चकली शेप वाली हमारी रेसिपी दोनों भी रेडी हो गई हैं। तो अब मैं कढ़ाई में तेल लिया है, तेल को गरम कर दिया है। अब इस तेल में हम ना पहले गुजिया को तल लेंगे। जब हम तलेंगे तो इसे हमें ना 50-60% ही तलना है। हमें फुल मतलब डीप फ्राई अभी नहीं करना है। अब इसको हम पलट देंगे, सबको पलट कर 2 मिनट में 1 मिनट में हम इसको अब निकाल लेंगे क्योंकि 50% तल कर रेडी हो गई है। मैंने टिश्यू पेपर लिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो एब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर। तो इस तरह से सारी गुजिया को हम तल लेंगे। 50% ही हमें तलना है, पूरा नहीं तलना है। अब जो पहले तल कर रेडी था उसको फिर से हम रीफ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगी ना, ये मतलब क्रिस्पी बनेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसी तरह से मैंने फिर से एक बार गुजिया तल लिया है। सारी गुजिया को इसी तरह से हम सेकंड टाइम भी तल लेंगे। तो ये गुजिया भी मैं सेकेंड टाइम तल ले रही हूँ। गुजिया रेडी हो गई है। अब हम जो चकली शेप की रेसिपी बनाई है, चकली वाली रेसिपी, उसको भी तल लेंगे। और हमें है ना मीडियम आंच रखना है ताकि जल ना जाए। मीडियम आंच रखेंगे तो अंदर तक वो कुक होगी और अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो इसे भी हमने 50% ही कुक किया है, फ्राई किया है। इसको भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी चकली को तल लेंगे। फिर से मैं एक बार मतलब कहना चाहूँगी कि हमें है ना 50% ही तलना है। वीडियो यदि ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर जब तक हमारी वो चकली तल कर रेडी हो रही है, यहाँ पर एक टोप में मैंने पानी लिया है, आधा कप चीनी लिया है, थोड़ा सा वेनिला, 2 ड्रॉप के करीब मैंने वेनिला लिया है। और इसे हमें एक तार आने तक इसे चाशनी को रेडी होने देना है। तो चलिए यहाँ देख रहे होंगे कि हमारी चकली भी ना 50% तल गई है, तल कर रेडी हो गई है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इन सब को हम इसी तरह से सारी चकली को हम तल लेंगे। तो चकली है ना तल कर रेडी हो गई है। तो अब सेकंड टाइम ही चकली को हम फिर से तल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो दूसरी रेसिपी के लिए हमने चाशनी बना रही थी वो चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो इसमें हम जो मिश्रण निकाले थे अलग से, उस मिश्रण को इसमें हम अब ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स कर 1 मिनट के लिए थोड़ा से हम घुलने देंगे, गैस पर रहने देंगे।
तो 1 मिनट जब तक वो कुक हो रही है हमारी दूसरी रेसिपी, तब तक ये चकली को भी हम पलट लेते हैं। और ये चकली भी देख रहे होंगे फ्राई हो गई है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सेकंड टाइम सारी चकली को हम इसी तरह से तल लेंगे। इससे सेकंड टाइम तलने से क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, तो इसके लिए तलते हैं। तो अभी एक प्लेट लिया है मैंने, आप चाहे आपके पास मोल्ड हो तो मोल्ड में भी थोड़ा सा घी या ऑयल उसे ग्रीस करके उसमें जो मिश्रण हमने रेडी किए थे चाशनी के साथ उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसका मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। इसे हम अब 2 से 3 घंटा है ना फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए इस बर्फ़ी के मिश्रण को रख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये चकली भी बनकर तलकर रेडी हो गई है। तो सारी चकली और गुजिया हमारी रेडी हो गई हैं। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग इन तीनों रेसिपी में से आप लोग कौन सा रेसिपी बनाने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ना ये जो हमने बर्फ़ी की जो मिश्रण रेडी किए थे, तो ये भी ठंडा तो नहीं हुई, ये गर्म है अभी। तो इसको मैं शेप देकर ना इसको मैं फ़ैन के नीचे 2-3 घंटा के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तो ये जम जाएगी। तो इस तरह से ना मैंने चकली, गुजिया और बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है।